आज पूरे दुनिया का जो माहौल है कोरोना के लेकर, कोविड-19 और कोरोना का जो मामला चल रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम संस्थाएं, अदारे, कल्बे, जमातें अपने तरफ से रिलीफ और जो भी उनसे बन सकता है वो सब रिलीफ दे रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन मेधा पाटकर के नेतृत्व में और हमारी कुछ संगठनाएं उनके साथ मिलकर औरतों के लिए कुछ सैनिटाइजिंग पैड करके बांटने का इंतज़ाम किया है और हम लोग वही काम में लगे हुए हैं। मेधा जी पाटकर जो है, ये हम लोग उनको ताई से बोलते हैं, बड़ी माँ बोल के, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की अध्यक्ष है और हिंदुस्तान की बड़ी मारूफ सोशल वर्कर है और उनके अंडर बहुत बड़े लेवल पे समाजी तंजीमें चलती है, महिलाओं की और भी सब सारे काम होते हैं। और मेधा ताई जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के आदिवासी क्षेत्रों में काम करती है, तकरीबन 40 सालों से तो काम कर रहे हैं। इसलिए 2 लाख पीस हम लोग पूरे मालेगांव में बांटेंगे और हमारा बांटने का इंतज़ाम चालू है। और जितने भी कल्बे, अदारे और महिला ग्रुप, संगठन जो भी हो, जिनको चाहिए अपने एरिया में बांटने के लिए, वो हमसे राब्ता कायम करें और ये ले जाकर अपने मोहल्ले में गरीब मुस्तहिक लोगों तक के तकसीम करें। ये 2 लाख की तादाद में भी आया है, ज़रूरत पड़ने पर और इंशाअल्लाह हम लोग मंगवा लेंगे। कितना ऐसा टारगेट है कि मालेगांव शहर में इतना बांटा जा सकता है? कुछ आप लोगों ने उसका कोटा मुख्तस किया? कोई कोटा मुख्तस नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम 75,000 खवातीन तक के ये पहुंचना चाहिए। कितना पीस, कितना नग दिया जा रहा है? एक खातून को 5 पीस दिया जा रहा है। अभी तक कितने आप लोगों ने पेड तकसीम किए? तकरीबन 40,000 तक के हम लोग तकसीम कर चुके हैं। अदारे और कल्बे और समाजी ख्वातीन की तंजीमें अगर इसे हासिल करके तकसीम करना चाहे तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? वो हमसे राब्ता कायम करें, हम लोग उनको दे रहे हैं और भी बहुत सारे एरियो में दिए हैं और उनको भी देंगे। कि कोरोना वायरस वबाई बीमारी जो आज पूरी दुनिया में चल रही है, इसका असर हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के अंदर जो मालेगांव शहर है तो गुंजान आबादी वाला शहर है, यहाँ भी इसका एक बहुत खासा असर देखा जा रहा है। मालेगांव शहर में पहले ही शहर के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जड़ पकड़ चुकी थी। इसी के साथ साथ कोरोना वबा फैलने से मालेगांव शहर में बेइंतहा तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो इसी लॉकडाउन के चलते पूरे शहर के अंदर जहाँ खाने पीने और दीगर शहर में जो इंतजाम ज़रूरी थे, उनके ताल्लुक से तकलीफ़ें देखी थी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मालेगांव के जो दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने बहुत में खूबी, अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी थी, जितनी इस्तेदाद दी थी, उन्होंने अपने बलबूते पर काम किया। वहीं एक तंजीम जो शहर की मशहूर और मारूफ तंजीम थी, स्टूडेंट लाइफलाइन, ये पिछले दिनों स्टूडेंट लाइफलाइन तंजीम ने मालेगांव शहर के अंदर एक मेगा जॉब का इनेकाद किया। इस मेगा जॉब के अंदर एटी कंपनी जो थी, लॉर्सन एंड लॉर्सन कंपनी, इसके ज़रिए मालेगांव शहर में जो बेरोज़गार नौजवान थे, जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, महीनों उस पर स्टडी की, प्रैक्टिकल किया, उसके बावजूद भी वो बेरोज़गार थे, ऐसे बच्चों को मंसूरा कैंपस में लाकर उनका जॉब सेमिनार लेकर, इंटरव्यू लेकर उन्हें नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट किया गया। आज सैकड़ों बच्चों ने उससे इस्तेफादा हासिल किया। इसी तरीके से स्टूडेंट लाइफलाइन ग्रुप की जानिब से मालेगांव शहर में पिछले दिनों रमज़ान मुबारक में खजूरों पर तकसीम की गई। उसी के साथ साथ ईद के मौके पर गरीब बस्तियों में जाकर सेवइयाँ तकसीम की गई। गली महलों में, कच्ची बस्तियों में सैनिटाइज़र का सोहेल अहमद डालेरिया साहब, जो इस स्टूडेंट लाइफलाइन के रूए रवा है, सदर है, उन्होंने अपने हाथों से कच्ची बस्तियों में, बारीक गलियों में सैनिटाइज़र का, फव्वारों का जो छिड़काव किया। तो इसी बात को देखते हुए, क्योंकि ये जो औरतों का जो मखसूस अय्याम होता है, ख़ास तौर से देखा जाता है कि कच्ची बस्तियों में औरतें जो है बेहतियाती करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां मर्दों को और ख़वातीन दोनों को लाभ होती है। और इसका असर, या यूँ कहिए कि उनको पता भी नहीं चलता, वो बीमारियाँ हो जाती हैं। मालेगांव शहर जो है एक बापर्दा और बाहया शहर है, तो औरतें जो है
तो ये बातें जो है किसी को कह नहीं सकते। इवन यहाँ तक घर में ऐसा होता है, भाई बहन देवर ये किसी ने नहीं कर सकती, अपने जो शौहर को भी बोलने में कतराती है शर्मा। तो इसी बात को देखते हुए मेधा पाटकर जो हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर कारकुन है, जिनके बहुत सारी खिदमत है, पूरा इंडिया जानता है, उन्होंने जो है मालेगांव शहर के एक फाल ग्रुप में जनाब सोहेल अहमद डालरिया साहब जो स्टूडेंट लाइफ लाइन के रुए रवा है, उनको अतिया किया ताकि शहर में जो कच्ची बस्तियों में और पक्की बस्तियों में औरतों के मसाइल होते हैं उनके लिए सैनिटाइज़र जो कि कंपनी और ब्रांड कंपनी का है वो घर घर तकसीम किया जा रहा है। मैं आवाम से शहरियान से गुजारिश करूँगा कि आप जो है बिना शर्माए हुए, क्योंकि ये एक ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, आप सोहेल अहमद डालरिया साहब से रब्ता करें और अपने घर की खवातीन हमारे ग्रुप में जो है आसिफ वकील साहब, आसिफ भाई, नफीस भाई और सदर सोहेल अहमद डालरिया साहब, उनके घर से सैनिटरी पैड जो है वो तकसीम किया जा रहा है। आप लोग रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन का नंबर दे दिया जाए। मैं मेधा पाटकर यानी मेधा ताई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मालेगांव के लोगों की खिदमत के लिए इतना बड़ा जो योगदान दिया है, तो ये काबिल तारीफ़ है। वरना इस राह में किसी ने अभी तक इतनी बारीकी से औरतों के लिए किसी ने नहीं सोचा। मेधा पाटकर ऐसी हैं जो हर नेतृत्व में सोचती हैं, हर तरफ सोचती हैं। तो उन्होंने आज मालेगांव को ये खिदमत अंजाम दिए, तो मैं उनका तहे दिल से मेधा पाटकर का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लस साथ में जो हमारे साथ मीडिया है आज जो हमारा इंटरव्यू ले रही है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मालेगांव के लोगों तक ये खबर पहुँचाएगी, लोग इससे इस्तेफादा जो है वो हासिल